Good morning, student. As we are discussing about Long Walk to Freedom written by Nelson Mandela, so let's start. A few moments later, we all lifted our eyes in awe as a spectacular array of South African jet, helicopters, and troop carriers rolled in perfect formation over the Union buildings. कुछ क्षणों के बाद हमारी आंखें आश्चर्य से उठी जब यूनियन बिल्डिंग के ऊपर दक्षिण अफ्रीकन जो जेट थे, हेलीकॉप्टर्स और जो ट्रूप कैरियर्स थे व्यवस्थित तरीके से यूनियन बिल्डिंग के ऊपर से गुजरते हैं। इट वॉज नॉट ओनली ए डिस्प्ले ऑफ पिन पॉइंट प्रिसेशन, और ये जो डिस्प्ले था, ये जो प्रदर्शन था, ये कोई ऐसा वैसा प्रदर्शन नहीं था, बट ए मिलिट्री फोर्स and military force, but a demonstration of the military's loyalty to democracy। लेकिन ये मिलिट्री फोर्स का डेमोक्रेसी के प्रति एक प्रदर्शन था। टू ए न्यू गवर्नमेंट, एक ऐसी गवर्नमेंट के प्रति दैट हैड बीन फ्रीली एंड फेयरली इलेक्टेड, जो गवर्नमेंट, जो सरकार सही और उचित तरीके से चुनी गई थी। ओनली मोमेंट्स बिफोर, कुछ क्षणों पहले, द हाईएस्ट जनरल्स ऑफ साउथ अफ्रीकन डिफेंस फोर्स एंड पुलिस, कुछ क्षण पहले जो दक्षिण अफ्रीका के डिफेंस के और जो पुलिस के बड़े बड़े जो जर्नल्स थे, रैंक्ड जर्नल्स थे, देयर चेस्ट बैकन्ड विद रिबन्स एंड मेडल फ्रॉम डेज गोन बाई, कि वो जर्नल्स जिनकी जो चेस्ट थी वो रिबन्स से और जो मेडल थे उनसे भरी हुई थी, जो उन्होंने पुराने दिनों में प्राप्त किए थे। सैल्यूटेड मी, अब वो मुझे सैल्यूट कर रहे थे। एंड प्लीज देयर लॉयल्टी, और ये हमारे प्रति अपनी वफादारी की शपथ दे रहे थे, यानी हमारे प्रति ईमानदारी दिखा रहे थे। आई वॉज नॉट अनमाइंडफुल ऑफ द फैक्ट, और मैं अभी भी उस फैक्ट को नहीं भूला हूँ, दैट नॉट सो मैनी ईयर्स बिफोर दे वुड नॉट हैव सैल्यूटेड बट अरेस्टेड मी, कि पहले वो मुझे सैल्यूट नहीं करते थे बल्कि मुझे अरेस्ट करने के लिए आते थे। फाइनली ए चेवरन ऑफ इम्पाला जेट्स लेफ्ट ए स्मोक ट्रेल of the black, red, green, blue and gold of the new South African flag। और अंत में इम्पाला जेट विमानों ने दक्षिण अफ्रीका के नए ध्वज के काले, लाल, हरे, नीले और सुनहरी रंगों के धुएं को वी आकार में छोड़ा। The day was symbolized for me by the playing of our two national anthems and the vision of white singing Nkosi Sikelel I Africa and black singing Dice Team, the old anthem of Republic। वह दिन मेरे लिए एक प्रतीक का दिन था जब दो राष्ट्रगान बजाए गए और एक सपने की श्वेत नया राष्ट्र के द्वारा एक जो ये इनका नेशनल एंथम था, नकोसी सिकेल आई अफ्रीका, और ब्लैक के द्वारा डाइस टीम जो उनका ब्लैक का नेशनल एंथम था, साथ में रिपब्लिक का पहला यानी प्राचीन एंथम भी था, उसको बजाया गया था। ऑल्दो दैट डे नाइदर ग्रुप न्यू द लिरिक्स ऑफ द एंथम दे वंस डिस्पाइज्ड, कि वो पहले वाला जो नेशनल एंथम था
इट मीन्स जो ब्लैक का नेशनल एंथम था वो ऐसा ग्रुप, इट मीन्स जो श्वेत व्यक्ति थे इस ग्रुप से, इस नेशनल एंथम से घृणा करते थे, इसीलिए इस लिरिक को अच्छी तरह से वो नहीं गा पाए। दे वुड सून नो द वर्ड्स बाय हार्ट, और ऐसी उम्मीद है कि वो हृदय से इसको आगे गाना शुरू कर देंगे। ऑन द डे ऑफ द इनॉग्रेशन, उद्घाटन के दिन, आई वॉज ओवरवेल्म्ड विद ए सेंस ऑफ हिस्ट्री, और उद्घाटन के अवसर पर मैं इतिहास से अभिभूत था, ठीक है, ओवरवेलमिंग था। इन द फर्स्ट डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरी, 20वीं शताब्दी के पहले दशक में, ए फ्यू ईयर्स आफ्टर द बिटर एंग्लो बोर वार, और कुछ क्षण बाद, यानी जो घृणित एंग्लो बोर वार हुआ था उससे कुछ क्षण बाद, बिफोर माई ओन बर्थ, और मेरे जन्म से कुछ पहले, द वाइट स्किन्ड पीपल्स ऑफ साउथ अफ्रीका पैच्ड अप देयर डिफरेंसेज एंड इरेक्टेड ए सिस्टम ऑफ रेशियल डोमिनेशन अगेंस्ट द डार्क स्किन्ड पीपल्स ऑफ देयर ओन लैंड। कि जो दक्षिण अफ्रीका के श्वेत व्यक्ति थे उन्होंने आपस में समझौता करके अपने देश के अश्वेत लोगों के जातीय दमन की प्रथा आरंभ कर दी थी, यानी उन्होंने उनका शोषण करना शुरू कर दिया था। ब्लैकों को उन्होंने कमज़ोर समझना शुरू कर दिया था। द स्ट्रक्चर दे क्रिएटेड, और जो स्ट्रक्चर, जो ढांचा उन्होंने क्रिएट किया था, फॉर्म्ड द बेसिस ऑफ वन ऑफ द हार्शेस्ट मोस्ट इनह्यूमन सोसाइटी द वर्ल्ड हैज़ एवर नोन, और जो ढांचा उन्होंने बनाया था वो बहुत ही ज़्यादा हार्ड था, बहुत ही ज़्यादा अमानवीय था, और ऐसा अमानवीय और हार्ड जैसा पूरे संसार की सोसाइटी में आपको कहीं देखने को नहीं मिले। नाउ इन द लास्ट डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरी, लेकिन अब 20वीं शताब्दी के अंतिम दशक में, इट मीन्स 1990 to 1999, एंड माई ओन ए डिकेड एज ए मैन, और मेरी मतलब खुद के भी 8 दशक यहाँ पर जन्मे हुए हो चुके हैं, जन्म लिए हो चुके हैं। दैट सिस्टम हैड बीन ओवरटर्न्ड फॉर एवर, और ये जो पहले जो ये ट्रेंड सिस्टम चला था वो अब सदा सदा के लिए बदलने जा रहा था। एंड रिप्लेस्ड बाय वन दैट रिकॉग्नाइज द राइट्स एंड फ्रीडम ऑफ ऑल पीपल्स रिगार्डलेस द कलर ऑफ देयर स्किन, और एक ऐसा सिस्टम यहाँ पर बनने जा रहा था जहाँ पर सभी व्यक्तियों को विशेषाधिकार मिलेंगे, सभी व्यक्तियों को फ्रीडम मिलेगी, स्वतंत्रता मिलेगी, और ये न रंग पर आधारित होगी और न स्किन पर आधारित होगी। दैट डे, उस दिन, हैड कम अबाउट थ्रू द अनइमेजिनेबल सेक्रीफाइस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ माई पीपल whose suffering and courage can never be counted or repaid। उस दिन मेरे हजारों लोगों के बलिदान के कारण ये दिन आया था, और उन्होंने ऐसे कष्ट सहे हैं, ऐसा साहस उन्होंने दिखाया है जिनको न तो गिना जा सकता है और न ही कभी चुकाया जा सकता है। आई फेल्ट दैट डे, उस दिन मैंने महसूस किया था, एज आई हैव ऑन सो मैनी अदर डेज, दैट आई वॉज सिंपली द सम ऑफ ऑल दोज अफ्रीकन पेट्रोइट्स हु हैड गॉन बिफोर मी। कि उस दिन मैंने महसूस किया था जैसे मैं पहले भी महसूस करता था, दैट कि आई वॉज सिंपली द सम ऑफ दोज अफ्रीकन पेट्रियोट्स, कि दक्षिण अफ्रीका के जितने भी देशभक्त हुए हैं सिंपली रूप में मैं उन सभी का जोड़ हूँ।
जो मेरे से पहले यहाँ से जा चुके हैं। दैट लॉन्ग एंड नोबल लाइन एंडेड, हालांकि उनके द्वारा जो लंबी और जो आदर्श लाइन थी वो ख़त्म हो चुकी है, बिकॉज दे हैड गॉन एंड नाउ बिगेन अगेन विद मी, और वही लाइन अब मेरे से आगे शुरू हो रही है, यानी मेरे द्वारा वो लाइन शुरू की जा रही है जो उन्होंने शुरू की थी। आई वॉज पेंट, मुझे दर्द है, दैट आई वॉज नॉट एबल टू थैंक देम, कि मैं उनका धन्यवाद नहीं कर सका, एंड दैट दे वर नॉट एबल टू सी व्हाट देयर सेक्रीफाइस हैड रोट, और वो जो उन्होंने बलिदान दिया था आखिर उसका क्या परिणाम निकला था, वो उसको भी नहीं देख पाए, सक्षम नहीं हो पाए। द पॉलिसी ऑफ अपार्थाइड क्रिएटेड ए डीप एंड लास्टिंग वाउंड इन माई कंट्री एंड माई पीपल, कि जो रंग भेद की नीति थी, रंग भेद की नीति ने हमारे देश पर, देशवासियों पर एक ऐसा गहरा प्रभाव छोड़ा है जो जिसके घाव बड़े लंबे समय तक नहीं भर पाएंगे। ऑल ऑफ अस विल स्पेंड मैनी ईयर्स, हालांकि ये जो घाव दिए गए हैं रंग भेद की नीति के द्वारा वो भर तो जाएंगे, लेकिन इनको भरने में बहुत सारा समय लग जाएगा, बहुत सारे साल लग जाएंगे। इफ़ नॉट जनरेशंस रिकवरिंग फ्रॉम दैट प्रोफाउंड हार्ट, यदि ये जो जनरेशन है, ये जो जनरेट किए गए हैं, यदि इन जो हार्ट हैं, इट मीन्स जो गांव हैं, यदि इनसे पार पाना है। बट द डिकेड्स ऑफ ऑपरेशन एंड ब्रूटलिटी हैड अनदर अनएंडेड इफेक्ट, लेकिन जो ये दबाव के, शोषण के, क्रूएल्टी के, ये जो निर्दयता के जो ये डिकेड्स थे, इनको न तो कभी हटाया जा सकता, भुलाया जा सकता, और इनका इफेक्ट सदा सदा के लिए देखने को मिलेगा। एंड दैट वाज दैट इट प्रोड्यूस्ड द ओलिवर टेम्बोज, द वाल्टर सिसुलूज, द चीफ लुथिलीज, द यूसुफ दादूज, द ब्रैम फिशर्स, the Robert Subukovs of our time, men of such extraordinary की courage, wisdom and generosity that their like may never be known again। और अब नेल्सन मंडेला अपने स्पीच में जिन्होंने अपार्थाइड के प्रति, जो रंग भेद की नीति थी उसके विरोध में जिन्होंने अपने जीवन का बलिदान दिया था, उनको याद करते हुए कहता है कि ये जो व्यक्ति थे ये असाधारण साहस के, बुद्धिमत्ता के और उदारता के उदाहरण थे। दैट देयर लाइक मे नेवर बी नोन अगेन, और ऐसे व्यक्ति दक्षिण अफ्रीकन सोइल पर आगे ही शायद कभी हो पाए। Perhaps it requires such depth of operation to create such heights of character, और हो सकता है कि इतने बड़े करैक्टर को जन्म देने के लिए शायद शोषण की इतनी गहराई की रिक्वायरमेंट ज़रूरी थी। माई कंट्री इज रिच इन मिनरल्स एंड जेम्स दैट लाई बीनीथ इट्स सोइल, हालांकि जो मेरा देश है मिनरल्स के मामले में और जो जेम्स हैं, मोती हैं, उनके मामले में बहुत ज़्यादा रिच है जो इस धरती के नीचे बिछे हुए हैं। बट आई हैव ऑलवेज नोन दैट, लेकिन मैंने सदा जाना है, इट्स ग्रेटेस्ट वेल्थ इज इट्स पीपल, फाइनर एंड ट्रूअर देन द प्योरेस्ट डायमंड्स, लेकिन मैंने जाना है कि इस देश की सबसे बड़ी जो धन दौलत है वो इसके व्यक्ति हैं जो फाइनर हैं, अच्छे हैं और सच्चे हैं, कि उन प्योरेस्ट डायमंड से जो धरती में छिपे हुए हैं।
It is from these comrades in the struggle that I learned the meaning of courage. और जितने भी ये संघर्ष के दौरान ये साथी रहे हैं उनसे ही मैंने साहस का असली मीनिंग सीखा है। टाइम एंड अगेन I have seen men and women risk and give their lives for an idea। और मैंने देखा है कि व्यक्तियों ने और औरतों ने अपने एक आइडियाज के लिए अपने जीवन को रिस्क में डाला है और उसका बलिदान भी दिया है। आई हैव सीन मैन स्टैंड अप टू अटैक्स। मैंने देखा कि वो अटैक्स के दौरान भी यानी पीड़ा के दौरान भी डटे रहे। एंड टॉर्चर विदाउट ब्रेकिंग, और बिना किसी प्रकार से टूटे हुए उन्होंने जो पीड़ा है उसको सहन कर लिया। शोविंग ए स्ट्रेंथ एंड रिसाइलेंस दैट डिफाइज द इमेजिनेशन, और उन्होंने ताकत को और जो आत्मविश्वास है उसको दर्शाया, और ऐसा जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। आई लर्न दैट, मैंने सीखा, करेज वाज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर, कि जो करेज है, साहस है, वो भय की एब्सेंस में नहीं है, बट द ट्रम्फ ओवर इट, लेकिन इस पर जीत प्राप्त करना ही रियल करेज है। भय पर जीत प्राप्त करना ही वास्तविक साहस है। द ब्रेव मैन इज नॉट ही हु डज नॉट फील अफ्रेड, कि बहादुर व्यक्ति वह व्यक्ति नहीं है जो अफ्रेड को महसूस नहीं करे, डर को महसूस नहीं करे, बट ही हु कैंकर्स दैट फियर, लेकिन वह व्यक्ति बहादुर है जो भय पर जीत प्राप्त करे। नो वन इज बोर्न हेटिंग अनदर पर्सन बिकॉज ऑफ द कलर ऑफ हिज स्किन एंड हिज बैकग्राउंड और हिज रिलीजन, कि कोई भी व्यक्ति जन्म से ही एक दूसरे व्यक्ति से घृणा नहीं करता, चाहे वो स्किन को लेकर हो, उसकी बैकग्राउंड को लेकर हो, धर्म को लेकर हो। पीपल मस्ट लर्न टू हेट, व्यक्तियों को हेट करना सिखाया जाता है। एंड इफ दे कैन लर्न टू हेट, यदि वो घृणा करना सीख जाते हैं, दे कैन बी टॉट टू लव, तो वो स्नेह करना भी सीख सकते हैं। फॉर लव कम्स मोर नेचुरली टू द ह्यूमन हार्ट देन इट्स ऑपोजिट, क्योंकि जो स्नेह है वो मानवीय हृदय में नेचुरली आता है बजाय घृणा के। इवन इन द ग्रीमिस्ट टाइम इन प्रिजन, यहाँ तक कि जो प्रिजन के दौरान यानी जब मैं जेल में था, उस जेल में रहते हुए जो दुख मैंने सहे हैं, उस टाइम व्हेन माय कॉमरेड्स एंड आई वर पुश्ड टू आवर लिमिट्स, जब मुझे और मेरे साथियों को संघर्ष के दौरान जो मेरे साथी रहे हैं उनको हमारी लिमिट्स के अंदर भेज दिया गया था, यानी हमारे ऊपर बहुत सारी पाबंदियां लगाई गई थी। आई वुड सी ए ग्लिमर ऑफ ह्यूमैनिटी इन वन ऑफ द गार्ड्स, और तब भी उस दौरान भी गार्डों में से एक के अंदर मुझे मानवता की एक झलक दिखाई देती थी। परहैप्स जस्ट फॉर ए सेकेंड, चाहे वो किरण मुझे एक ही सेकंड के लिए क्यों न दिखी हो, बट इट वाज एनफ टू रीएश्योर मी, लेकिन यही मेरे अंदर सांस को बढ़ने के लिए काफ़ी था। एंड कीप मी गोइंग, और आगे बढ़ाने के लिए काफ़ी था। मैंस गुडनेस इज ए फ्लेम, आदमी की जो अच्छाई है वो एक ज्वाला की बाती है। दैट कैन बी हिडन, उसको छिपाया तो जा सकता है, बट नेवर एक्सटिंग्विश्ड, लेकिन कभी भी बुझाया नहीं जा सकता।